4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें कहता है, क्वेश्चन कहता है कि दो बिंदु है, एक पॉइंट है, वो पॉइंट कौन है, 2,14 यानी 2 और 14 से होकर जाने वाली दो रेखा का समीकरण लिखना है। सवाल है, आप जो पढ़े हैं अभी, इससे पहले चैप्टर कोऑर्डिनेट पढ़े हैं, अभी पढ़ रहे हैं दो चर वाले। कोऑर्डिनेट में भी था भुज और कोटि, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, और ये जो ग्राफ खींचने वाला है उसमें भी ग्राफ तभी बनता है जब आप कोऑर्डिनेट से चलते हैं। तो वो जो दिया हुआ वो कोऑर्डिनेट ही दिया हुआ, नियामक दिया हुआ, निर्देशांक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 और 4, तो 2 और 14, तो 2 और 14 है क्या, एक x का मान है और एक y का मान। आप जरा सोचे थोड़ा सा, मेरे पास जो 2 और 14 दिया हुआ है, तो एक है x का मान, एक है y का मान। तो इसी से हमको बनाना है दो समीकरण। थोड़ा सा अपना ये लगाइए, अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, x और y को जोड़ते हैं, तो क्या आना चाहिए, 2 में 14 जोड़ देंगे, कितना आएगा, 16। एक समीकरण बना। दूसरा क्या करना है, अगर हम घटाते हैं y के में से x को घटा लेते हैं तो कितना बचेगा, 12। तो आप दो समीकरण तो ऐसा ही बन गया। चलिए इसको बनाते हैं। तो दो समीकरण बनाना है हमको, तो हमारे पास दो को बिंदु दिया हुआ है, तो दो बिंदु दिया हुआ है, तो चलिए पहला समीकरण, पहला समीकरण क्या, जो x में अगर हम y को जोड़ते हैं तो क्या आता है, 2 + 14 आता है। तो x + y बराबर क्या हो गया, 16। ये हो गया 1। एवं दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण क्या हो गया, अगर हम y में से x को घटा लेते हैं तो क्या हो गया, 14 - 2 यानी y - x = कितना हो गया, 12। ये हो गया दूसरा समीकरण। इस तरह से सोच सोच के हमको तो दो ही मांगा है, कह रहा और कितनी बन सकती है, तो और बहुत बन सकती है। कितनी बनेगी, अनंत। कैसे, अभी देखिए, अभी हम y में से x को घटाएं, अगर हम x में से y को घटाएंगे तो क्या हो गया, 2 - 14 यानी -12। तो इस तरह से आप सोच सोच के आप बहुत सारा बना सकते हैं उस दोनों पॉइंट से। कभी क्या करेंगे, दुगुना कर देंगे, x के मान को दुगुना कर देंगे, उसमें y जोड़ देंगे। जब दुगुना करेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 में 14 जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2x + y = 2 × 2, आप प्लस लिख देंगे 14। इस तरह से करके मेरे पास अनंत समीकरण बन सकते हैं। यही है ये सवाल नंबर 2 का आंसर। चलिए सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 में कहता है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान निकाले। सबसे पहले बिंदु दिया हुआ है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 में दिया हुआ है बिंदु। कौन बिंदु दिया हुआ है, तो देखिए बिंदु का नाम है 3 और 4, 3 और 4। ये 4 क्या करता है, समीकरण 3y = 3y = ax + 7 के आलेख पर स्थित है, के आलेख पर स्थित है। स्थित है तो ए का मान निकालें। ए का मान निकालें।
इसमें सवाल में ना थोड़ा सा और हिंदी बढ़ा हुआ है, लेकिन हम थोड़ा सा हिंदी को कम करके लिख दिए। तो क्वेश्चन आप सेम सेम मिलाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ लिखा हुआ कुछ और है, किताब में कुछ और है। आपको जो समीकरण है वो मिल जाएगा, ए का वैल्यू मिल जाएगा, पॉइंट मिल जाएगा। थोड़ा सा लाइन छोड़ दिए, क्यों, कैसे, ये सब छोड़ दिए। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कोई पॉइंट है और पॉइंट दिया हुआ है और एक इक्वेशन दिया हुआ, उस इक्वेशन के ग्राफ पर वो पॉइंट जो दिया हुआ है वो है। इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉइंट है वो उस इक्वेशन में अगर हम रखते हैं उसका वैल्यू, तो वो उसको फुलफिल करेगा, यानी उसके वैल्यू को बराबर कर देगा। तो जब बराबर करेंगे तो सब कुछ तो रहेगा, लेकिन ए तो रहेगा नहीं। तो जब ए अकेला पड़ जाएगा तो उसी को हम कैलकुलेट करेंगे, तो वही वैल्यू जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। मेरे पास समीकरण दिया हुआ 3y इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन है 3y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 7। अब देखिए बिंदु आपके पास क्या है, 3 और 4। 3 4 में क्या है, 3 और 4। ये क्या है, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू। तो x की जगह पर 3 बैठाएंगे, y की जगह पर 4 बैठाएंगे। चलिए यहाँ देखते हैं 3 और y की जगह पर कितना बैठाना है, 4। a x की जगह पर कितना बैठाना है, 3 और प्लस 7। तो ये कितना हो गया, 3 चौके 12 और ये हो गया 3a प्लस 7। तो अब समीकरण को तो हल करना हम जानते हैं। तो इसमें क्या है, जो कांस्टेंट टर्म है उसमें से जोड़ घटाव होता है, और जो मेरे पास बच जाएगा वो 3a मतलब 12 माइनस 7। तो 3a इज इक्वल टू 12 में से 7 गया तो 5, और a का वैल्यू जब निकालेंगे तो 5 बटा में 3, यही आंसर आएगा। सवाल नंबर 3 का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा बड़ा सा लैंग्वेज वाला सवाल। इसमें कह रहा है एक नगर में टैक्सी किराया निम्नलिखित। टैक्सी किराया जो छोटा जैसे चलता है, जिसको हम लोग ई रिक्शा भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा। तो उसका होता है ना कि जब हम मेरा 2 किलोमीटर चलते हैं तो भी 10 रुपया लगता है, उससे आगे जाते हैं तो और ज्यादा बढ़ जाता है। दो मैंने शुरू का जो कुछ किलोमीटर होता है उसमें उसका फिक्स रहता है। तो सवाल वैसे ही है कि मेरे पास जो 1 किलोमीटर तक चलेगा, जैसे थोड़ा ही दूर हमको जाना है, और कहेंगे कि नहीं आप तो वहां तक का किराया ले रहे थे और हम तो इतना ही चले, तो वो भी ई रिक्शे वाले क्या करेंगे, तो एक फिक्स करेंगे ना कि इतना दूर तक चलेगा तो आपको इतना रुपया देना होगा। तो वही है सवाल। सवाल में है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया है 8 रुपया, यानी 1 किलोमीटर का किराया है 8 रुपया। उसके बाद की दूरी के लिए किलोमीटर का किराया है 5 रुपया। उसके बाद मतलब 1 किलोमीटर छोड़ करके उसके बाद का किराया है 5 रुपया। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y हो, तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख कीजिए। देखिए आपके पास जो देना है किराया, मतलब वो पहले किलोमीटर का 8 रुपया दिया हुआ है, उसके बाद का किराया दिया हुआ है 5-5 रुपया किलोमीटर पे, और बोल रहा है कि दूरी जो है वो मेरे पास x है। तो मेरे पास x दूरी है, तो हम कुल तय की गई दूरी मान लेते हैं। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन छोड़ देते हैं, नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन जो है वो मेरे पास है, तो इसमें हम कर लेते हैं कि कुल तय की गई दूरी। आंसर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो ले लेते हैं, माना कि
माना कि तय की गई कुल दूरी बराबर x, और आगे कहता है x किलोमीटर हो गया, और आगे कहता है कि कुल किराया मेरे पास कितना है, कुल किराया है y रुपया है मेरे पास। अब सवाल से देखिए प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न मेरे पास, प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या कहता है, 8 रुपया लगता है कितना किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर, 8 रुपया लगता है 1 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर पर प्लस, तो 1 किलोमीटर तो मेरा कम गया किस में से, कुल दूरी में से, तो कुल दूरी मेरे पास है, मेरे पास एक, उसमें से 1 रुपया घट, एक किलोमीटर घट गया। अब कहता है कि जो मेरे पास 8 रुपया जो किराया हुआ 1 किलोमीटर का, उसके बाद जो किराया लगेगा वो उसका फिक्स है 5 रुपये किलो, 5 रुपया, तो इसको हम 5 से गुना कर देते हैं। जो मेरे पास डिस्टेंस, लास्ट डिस्टेंस बचा उसमें से 1 किलोमीटर को घटा लिए हैं, क्यों, क्योंकि शुरू वाला जो 1 किलोमीटर का था 8 रुपये, तो 8 रुपये हम जोड़ दिए, इसलिए 1 घट गया। अब उसमें से कह रहा है कि वो 5 रुपये किलोमीटर है, तो 5 रुपये किलोमीटर कह रहा है कि ये प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपया, तो हमने 5 से गुना कर दिया। अब जो गुना किया तो अब तो मेरे पास टोटल हो गया है ना, टोटल किराया हो गया, तो टोटल किराया कितना है मेरे पास, y, यही मेरे पास समीकरण हुआ। अब इस समीकरण को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके देखते हैं, तो ये 8 एकम हो गया 8 प्लस ये हो, इसको गुना करेंगे तो 5x माइनस 5 बराबर y। अब इसको देखिए, इसको करेंगे 5 में से 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा 3, अब ये हो गया 5x इज इक्वल टू y। आप इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफ बोल रहा है तो हम y इज इक्वल टू 3 प्लस 5x ले लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब इसमें हम अगर x का मान रखते हैं 0, हम 0 ही रखते हैं, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 3 प्लस 5 गुने 0, यानी 3 प्लस 0 यानी 3। अब अगर x इज इक्वल टू हम रख देते हैं -1, ध्यान से देखिए, अगर हम -1 रखते हैं तो ये हो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 प्लस 5 गुने में -1 यानी 3 प्लस माइनस -5। अब 5 में से 3 गया तो -2। अब बोलेंगे कि ऐसा क्यों किए आप, माइनस में वैल्यू क्यों रखे, उसका कारण क्या है सो देखिए। अगर हम 1 रखते तो 5 को 1 से गुना था 5, 5 3 8, थोड़ा सा हमको लंबा ग्राफ खींचना पड़ता। अगर हम ऐसा वैल्यू दिए हैं, इससे क्या हुआ कि मेरे पास -1 दिया और y का वैल्यू -2 आ गया, तो हमें ग्राफ थोड़ा छोटा ही खींचना पड़ जाएगा, सिर्फ थोड़ा निगेटिव में जाएंगे, लेकिन ग्राफ जैसे देखिए यहाँ इसका ग्राफ हम यही खींचते हैं, ये रहा x, ये रहा x, ये रहा y, ये रहा y डैश, ये रहा x डैश, ये रहा x डैश, ये रहा यहाँ मूल बिंदु 0। चलिए अब देखना हमको, यहाँ देखिए यहाँ पे एक बॉक्स नहीं बना है, बॉक्स बना देते हैं, इससे आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू कितना कितना आया। ये x रहा, ये y रहा, सेम ऐसा ही बॉक्स बनेगा, 2 इक्वेशन देगा। 10th की बोर्ड की बात कर रहे हैं, 10th बोर्ड में आपको एक सवाल फिक्स है, हर हाल में फिक्स है 5 नंबर का, कोई नहीं रोक सकता 5 नंबर से। बस ऐसा ही अभी एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, वहां 2 इसी तरह 2 कर लेना है और दोनों रेखा को एक ही ग्राफ में खींच लेना है, आपका 5 नंबर आ गया। तो x का वैल्यू हम कितना रखे हैं अभी 0, तो y कितना आया है 3। अगर x का रखे हैं -1 तो ये आया कितना -2। चलिए ये हमको लेना है 1, ये रहा 2, ये रहा 3, +1 +2 +3,
ये लेते हैं +1 +2 +3 तक गया है, +1 +2 +3। ये लेते हैं x का मान -1, तो y कितना गया है -2, -1 और -2। चलिए ये ग्राफ तैयार है। अब ग्राफ पे हम इसको बैठाते हैं। एक का तो वैल्यू है 0 और y बराबर 3। ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट यही हो गया 0 और 3। दूसरा आ गया -1, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू -2। आपके पास जो ये पॉइंट बनेगा, ये जो बना, यही बना -1 और -2। अब आपको क्या करना है, एक ग्राफ खींच लेना है। इस पॉइंट से जाएगा तो आपको ऐसे जाएगा, ये लाइन जाएगा, इसी लाइन का नाम हो, यही जो ग्राफ हो गया वही इस सवाल का ग्राफ हो गया। क्योंकि बोल रहा था इसका आलेख भी खींचिए, क्योंकि है ही दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो रैखिक मतलब लीनियर इक्वेशन बना देना है। हर सवाल में एक मतलब इक्वेशन रहेगा, उसका ग्राफ खींच देना है, बस आपका सवाल बन जाएगा। हर सवाल में यही कहानी। तो आपको ग्राफ यहीं से सीख जाइएगा, और जो कि 10th बोर्ड में आपको काम देगा। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू।